बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बीफ बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। बहुत कम मिसालों में इसका पैटी तैयार होगा, लेकिन टेस्ट में ये बिल्कुल A1 होगा और आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बीफ का कीमा लिया है 1 किलो के करीब, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए इस तरीके से। इसमें मैंने थोड़ा सा फैट का भी कंटेंट रखा था ताकि हमारा जो पैटी है वो बहुत ज़्यादा जूसी बने। मैंने एक प्याज लिया था और उसको पीस लिया था और उसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। ये प्याज अब मैं कीमे में ऐड कर दूंगी। दस से 12 हरी मिर्चें ली थी, उसका पेस्ट तैयार कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। चिल्ली सॉस लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो अब इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने अदरक पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और नमक लिया मैंने हस्बे जायका। सारे मसाले मैंने कीमे में ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्च और काली मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक इसमें जाएगा अंडा, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह फ्रेश लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। तो अब तमाम मसालों को मैं कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। आखिर में इसमें कुछ हरा धनिया डालूँगी, इसको भी मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं कीमे के साथ। अब इसके हम पैटी तैयार कर लेंगे। पैटी आप अपने बर्गर के साइज़ के मुताबिक बनाइएगा, जितना बड़ा आपका बर्गर होगा उस हिसाब से आप पैटी तैयार कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने एक बड़ा सा पैटी तैयार कर लिया है इस तरीके से। एक ट्रे ले लिया है मैंने, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से बटर पेपर रख दिया है और मैं पैटी को इसको इस तरीके से रख दूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी की भी पैटी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए सारे पैटी मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनके दरमियान में मैं इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आधे घंटे के लिए इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, उसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं, तो सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मेयोनीज़ ली है, 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस ली है, 1 खाने का चम्मच इसमें चिल्ली सॉस ली है मैंने, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पेपरिका पाउडर लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मस्टर्ड पाउडर मैं इसमें डालना भूल गई थी, तो ये ½ टी स्पून इसमें मैं मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बर्गर सॉस बनके तैयार है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप भी ग्रिल पैन में ही पैटी को तैयार करें, आप कोई भी तवा या फिर फ्राई पैन ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्रिल पैन जो है मेरा वो बिल्कुल गर्म हो गया अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं अपना बीफ पैटी रखती जाऊंगी इस तरीके से। अब इन पैटीज़ को मैं तकरीबन पर साइड जो है वो 5 से 6 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 6 मिनट हो गए तकरीबन इसको पकते हुए। अब मैं इसको फ्लिप कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैं दूसरी तरफ से भी इनको लो फ्लेम में ग्रिल कर लूँगी। तो हमारे बीफ पैटी अब बिल्कुल रेडी है। अब आखिर में मैं इसके ऊपर इस तरीके से चीज़ का स्लाइस रख लूँगी।
तो हमारा जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी पैटी को। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा बीफ पैटी रेडी है। तो यहाँ पर मैंने बंस ले लिए हैं। अब इन बंस के ऊपर मैं बटर लगा लूँगी। आप चाहें तो मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मैं बटर लगा रही हूँ। तो चारों हिस्सों के ऊपर मैं बटर लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इन बंस को मैं तवे पे अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं सारे बंस रख दूँगी। अब कुछ सेकंड में एक तरफ से इसको टोस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको पलट दूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं इसको अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हमारे बंस पे। तो दोनों तरफ से हमारे बंस तैयार हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी बाहर एक प्लेट में। तो चलिए अपने बंस की अब हम असेंबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सलाद का पत्ता लिया है। आप चाहें तो लेटस या फिर बंद गोभी का पत्ता भी ले सकते हैं, जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो आप वो ले लें। उसके ऊपर मैं इस तरीके से टमाटर रख दूँगी, अनियन रिंग्स रख दूँगी, इसके ऊपर पैटी रख दूँगी। उसके बाद इसमें जो हमने सॉस बना के रखा हुआ था वो स्प्रेड करूँगी, अच्छे से ऊपर फैला के डाल दूँगी और आखिर में बन का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बर्गर बन के तैयार है। आप इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगा। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।